उधर जयपुर में दो निगम को एक करने की कवायद तेज हो गई है। इसके अलावा कोटा और जोधपुर को भी एक निगम करने का प्लान किया गया है, ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वन स्टेट वन इलेक्शन कराए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निगम एक होने से लोगों को इसका फायदा होगा। यूडीएच मंत्री ने एनडीटीवी से बातचीत में क्या कहा, जरा वो आप सुनिए। राजधानी जयपुर में बीते सरकार के द्वारा नगर निगम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। एक का नाम दिया गया जयपुर ग्रेटर और दूसरे का दिया गया जयपुर हेरिटेज। इसी तरीके से कोटा और जोधपुर में भी दो निगम हैं, वो बना दिए गए थे। लेकिन अब जो है राजस्थान के अंदर फिर से जो है निगम एक करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। मेरे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए झाबर सिंह जी खर्रा हैं, जो कि यूडीएच मिनिस्टर हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने जो है निगम को दो हिस्सों में बांट दिया था, अब जैसे ही आपकी सरकार आई है उसे फिर से एक कर दिया। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी थी, सरकार ने उसी दिन से स्पष्ट कर दिया था कि जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक देश एक चुनाव, उसके तहत राजस्थान में भी एक प्रदेश एक चुनाव की कवायद शुरू हुई थी। और उसी के अंतर्गत गत सरकार के समय राजनीतिक हित साधने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों को विभाजित किया गया था, जिसमें जोधपुर में तो स्थिति ये थी कि एक एक विधानसभा दोनों भागों में विभाजित हो गई थी। जयपुर में तो फिर भी थोड़ा सा विधानसभा वार उन्होंने किया था। इससे आमजन को अनावश्यक परेशानी थी। हाँ, उस समय की सरकार की, उस समय की जिस पार्टी की सरकार थी, उनका हित साधन जरूर हुआ होगा, उनके कार्यकर्ताओं का हित साधन हुआ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि एक शहर एक निकाय होना चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। आमजन को निकाय के द्वारा जो सुविधाएं मिलती हैं वो सही तरीके से उस तक पहुँचें, चाहे वो सफाई की हो, चाहे रोशनी की हो, चाहे ड्रेनेज की हो, चाहे सीवरेज की हो, उनका काम सही तरीके से हो। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि बॉम्बे और कलकत्ता जो भारत के सबसे बड़े महानगर हैं, जिसमें जोधपुर, कोटा जैसे तो 10-10 शहर समा सकते हैं, वहाँ जब एक एक महानगर पालिका बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो इन छोटे शहरों में दो दो निकाय की कोई आवश्यकता जनहित में नहीं थी, व्यक्तिगत हित में जरूर हो सकती है। इसलिए हमने इसको वापस जनहित में एक करने का निर्णय लिया है। लेकिन सर, अभी जिस तरीके से परिसीमन को लेकर, चाहे वार्ड की बात कीजिए या फिर अन्य चीज़ों की, इसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है कह रही है कि हम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे। भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए और न्यायालय ये निर्णय करेगा कि वो जिस मुद्दे को लेकर आया है वो वास्तव में जनहित का है या व्यक्तिगत हित का है। तो अगर वो जाते हैं तो जाने दीजिए, न्यायालय हमसे पूछेगा, हम न्यायालय के सामने हमारे सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को राज्य सरकार मानेगी। पंचायत राज के मामले को लेकर कुछ रिट याचिकाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनको खारिज कर दिया। ये भी रिट याचिका लेकर जिस भी स्तर पर जाएंगे, जाने दीजिए, न्यायालय नोटिस देगा, हमसे जवाब मांगेगा, हम जवाब प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद न्यायालय जो उचित समझेगा वो निर्णय कर देगा। राजस्थान दिवस को लेकर कई कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जो हमारी सरकार के समय जो स्कीम थी उसके जो लाभार्थी थे उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो कुछ समय के लिए सरकार के द्वारा रोका जाता है, और जैसे ही राजस्थान दिवस के रूप में जो कार्यक्रम आयोजित होगा मुख्यमंत्री के द्वारा, उस कार्यक्रम के अंदर उन लाभार्थियों को फिर से जो है पैसा है अपनी सरकार के नाम से दिया। नहीं, उनकी ऐसी कौन सी योजना थी जिसको हमने रोक दिया? उन योजनाओं को जरूर रोका है जिनका जनहित से कोई सरोकार नहीं था।
जो केवल मात्र सार्वजनिक धन को बर्बाद करने या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ योजनाएं उन्होंने लागू की थी, उन योजनाओं में जितना सुधार हो सकता था सुधार करने का प्रयास किया, और जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी उनको समाप्त किया गया। बाकी राजस्थान दिवस के माध्यम से चाहे निर्माण श्रमिकों का मामला हो, ये भारत सरकार की योजना है, उनकी सरकार की कोई योजना नहीं थी। चाहे किसानों से संबंधित किसान सम्मान निधि का मामला हो या दूसरे योजना, जो भारत सरकार की योजनाएं थी उनका पैसा डीबीटी के माध्यम से उपभोग वास्तविक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, एक साथ पहुंच रहा है, बिना किसी व्यवधान के पहुंच रहा है, तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है? बार बार लाभार्थी को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, और सरकार द्वारा उनके बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से अगर वो पैसा ट्रांसफर एक साथ किया जा रहा है पूरे प्रदेश के सभी लाभार्थियों का, तो मेरे हिसाब से तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। लेकिन सर एक सवाल है, थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट से ही हटके है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि इन दिनों में जो है जो सामुदायिक जो सौहार्द होता है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। चाहे आप देखिए कि अभी हाल ही दिनों के अंदर जो है एक सपा के सांसद के द्वारा जो है एक बयान दिया जाता है और फिर पूरे राजस्थान में जो है उसका धरने और प्रदर्शन या फिर कई चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। सेम ऐसा ही एक मामला है जो वीर तेजाजी मंदिर को तोड़ने का आया है जयपुर के अंदर, और इसको लेकर जो है सुबह से ही लोग हैं सड़कों पे बैठे हुए हैं। इसको लेके क्या कहें? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, इस रास्ते में सदाचारी और अनाचारी दोनों शक्तियां विद्यमान रही हैं, और अनाचारी शक्तियां सदैव ये प्रयास करती हैं कि किसी भी तरह से सामाजिक सद्भाव खराब हो, व्यवस्थाएं खराब हों। उसी के अंतर्गत जब से लोकतांत्रिक तरीके में तुष्टीकरण के जरिए वोट प्राप्त करने की होड़ शुरू हुई है, तो बहुत सी पार्टियां हैं जो इस प्रकार का कृत्य करती हैं, और तेजाजी के मंदिर में भी किसी न किसी असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। राजस्थान सरकार का ये दृढ़ मत है कि जिस किसी ने भी इस प्रकार का अपराध किया है, कुकृत्य किया है, वो यथाशीघ्र सकीसों के पीछे होगा, और विधि के अनुसार, कानून के अनुसार उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है न्यायालय के माध्यम से उसे दंडित करवाने का राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी। ये थे जावर सिंह खरा जो कि यूडीएच मिनिस्टर हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो कई ऐसे महानगर हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा समेत, जहां पर जो है पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने अपने जो खुद के स्वयं के लाभ के लिए हैं, इन जिलों के अंदर जो निगम थे उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उनके काम भी नहीं हो पा रहे थे। और इसी को लेकर अब जो है राजस्थान के अंदर जो सरकार है उन्होंने डिसीजन लिया है कि तीनों जिलों के अंदर जो निगम है उनको एक किया जाए, जिससे क्या है लोगों को कोई परेशानी ना हो। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।